अजीज बच्चों, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में जान पहचान सबक नंबर 2 को पढ़ा चुका हूं और आज मैं सबक नंबर 2 जान पहचान मजमून बेतकल्लुफ़ी का सवाल और जवाब लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सवाल जवाब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सबक नंबर 2 मजमून बेतकल्लुफ़ी। मजमून बेतकल्लुफ़ी। मुसन्निफ कन्हैयालाल कपूर। कन्हैयालाल कपूर। पैदाइश 1910 ईस्वी, इंतकाल 1980 ईस्वी। पैदाइश लाहौर, इंतकाल मोगा, पंजाब, इंडिया। सवाल नंबर 1 है, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? तो जवाब मैं आपके सामने रख रहा हूं। बेतकल्लुफ़ी से यूं तो बहुत सी परेशानियां लाहिक होती हैं, मगर सबसे बड़ी परेशानी और कबाहत यह है कि जब कभी आप मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और पढ़े लिखे लोगों के पास बैठे हुए किसी अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे हों और इतने में कोई बेतकल्लुफ़ दोस्त आ जाए और इस जोर से दरवाजा खटखटाए
खटखटाए कि जैसे दरवाजा तोड़कर ही दम लेंगे, तोड़कर ही दम लेंगे, तोड़कर ही दम लेंगे। और जब और इस बदतमीजी से आपके साथ पेश आएंगे कि बैठे हुए अहबाब के सामने आपको सख्त शर्मिंदगी उठानी पड़ जाएगी। सख्त शर्मिंदगी उठानी पड़ जाएगी और वह सोचने लगेगा कि आप के दोस्त ऐसे ही बदतमीज लोग हैं। ये पहला सवाल आपके सामने हो गया। मजमून बेतकल्लुफी मुसन्निफ कन्हैयालाल कपूर है। पैदाइश 1910 लाहौर में, इंतकाल 1980 ईस्वी में मोगा पंजाब में हुआ। उनका मजमून है बेतकल्लुफी। पहला सवाल है, बेतकल्लुफी से यूं तो बहुत सारी परेशानियां लाहिक होती हैं, मगर सबसे बड़ी परेशानी और कबाहत ये है कि जब कभी आप मुअज़्ज़िज़ दोस्तों के सामने, इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ, पढ़े लिखे तबके के साथ आप बैठे हुए हों और किसी अहम मसले पर, किसी अहम टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हों और इतने में कोई बेतकल्लुफ दोस्त आ जाए और इस जोर से दरवाजा खटखटाए कि जैसे दरवाजा तोड़कर ही दम लेंगे, और इस बदतमीजी से आपके साथ पेश आएंगे कि बैठे हुए अहबाब, जो दोस्त आपके हैं, अहबाब के सामने आपको सख्त शर्मिंदगी उठानी पड़ जाएगी और वो बैठे हुए लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपका सर्किल कैसा है, आपके दोस्त कैसे लोग हैं, है ना, आपके दोस्त क्या ऐसे ही बदतमीज लोग हैं। अब वहां पर आपको तो वाकई बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ गई। इस तरीके से बेतकल्लुफी से जो परेशानियां लाहिक होती हैं। दूसरा सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 2। ठीकरे एक मशहूर राइटर हैं। उन्होंने एक किरदार का जिक्र किया है। ठीकरे ने अपने एक किरदार
अपने एक किरदार की बेतकल्लुफी का जिक्र इस तरह किया है कि उनके एक दोस्त जब भी तशरीफ लाते तो एक कमीज जरूर मुस्तार ले लिया करते थे। यानी कुछ दिनों के लिए मांग लिया करते थे। और तीसरा सवाल है एज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर एज़ौक़ तकल्लुफ़ में तकलीफ सरासर। इस मिसरे में शायर यह कहना चाहता है कि तकल्लुफ़ बरतने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। उठानी पड़ती है। अपने भूख प्यास और अपनी ख्वाहिशात को दबानी पड़ती है।
इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ या ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ या बेतकल्लुफ़ी से परहेज़ करना चाहिए। तो ये सवाल और जवाब मुकम्मल हो गए। 3 ही सवाल इसमें हैं। ये तीनों सवालात मुकम्मल हो गए। अब इसके बाद है मुहावरे। इन्हें जुमले में इस्तेमाल करना है। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हींग लगे न फिटकिरी, ये एक मुहावरा है। यानी अखबार फरोशी का कारोबार ऐसा है कि उसमें न हींग लगती है न फिटकिरी, और फायदा डबल होता है, दुगना होता है। एक जुमला बना दिया। छट्टी का दूध याद आना। पुलिस ने चोर को इतना मारा कि उसे छट्टी का दूध याद आ गया। दांतों में उंगलियां दबाना। बेतकल्लुफ दोस्तों की हरकतों को देखकर लोग दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं। ये जुमला बना दिया आपने। नीचे लिख दिए हुए लफ्जों से वाहिद और जमा बनाना है। हाथ वाहिद है, इसकी जमा हाथों। निशानात जमा है, इसका वाहिद निशान। जूती वाहिद है, इसकी जमा जूतियां। टोपियां जमा है, इसका वाहिद टोपी। फर्ज वाहिद है, इसकी जमा फराइज। एहसानात जमा है, इसका वाहिद एहसान। सवाल की जमा सवालात। जंगल की जमा जंगलात। जवाबात की जमा जवाबात का वाहिद जवाब। मंजिल की जमा मनाजिल। दर्ज झैल जुमलों को गौर से पढ़िए। अकबर ने एक कहानी पढ़ी। हमीद खाना खा रहा है, मैं कल जयपुर जाऊंगा। कहता है मुसन्निफ कि इन जुमलों में पढ़ी, खा रहा है और जाऊंगा से काम करने का वक्त मालूम होता है नहीं? वक्त क्या है? जमाना। जमाना की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। पहले जुमले में कहानी पढ़ने का काम गुजरे हुए वक्त में हुआ है। अकबर ने कहानी पढ़ी, है नहीं? 12 बजे पढ़ी, 2 बजे पढ़ी, 6 बजे पढ़ी, सुबह पढ़ी, शाम पढ़ी, पता नहीं। उस जमाने को माजी कहते हैं, गुजरे हुए जमाने को माजी कहते हैं। दूसरे जुमले में खाने का काम मौजूदा वक्त में हो रहा है, उस जमाने को हाल कहते हैं, अभी हो रहा है चूंकि। तीसरे जुमले में जयपुर जाने का काम आने वाले वक्त में करने का इरादा जाहिर किया जा रहा है कि कल जयपुर जाऊंगा। ये जमाना मुस्तकबिल कहलाता है। जिस तरीके से अंग्रेजी में टेंस होते हैं, है नहीं? क्या कहते हैं कि प्रेजेंट काल, वर्तमान प्रेजेंट काल, और गुजरे हुए जमाना हो गया, हाल का जमाना का प्रेजेंट काल। गुजरा हुआ जमाना हो गया भविष्य काल, हिंदी में है ना? भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, ये 3 होता है। गुजरा हुआ जमाना, हाल का जमाना और आने वाला जमाना। तो इस तरीके से उर्दू में भी जमाने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी कहते हैं गुजरे हुए जमाने में जो काम किया जाए, हाल कहते हैं जो मौजूदा जमाने में किया जा रहा है, और मुस्तकबिल कहते हैं
जो आने वाले ज़माने में किए जाने का इरादा जाहिर किया जाए, है नहीं। तो पास्ट काल, फ्यूचर काल और प्रेजेंट काल, ये 3 अंग्रेजी में हो गया। पास्ट काल गुजरा हुआ ज़माना, प्रेजेंट काल जो चल रहा है, और आने वाला ज़माना हो गया। इस तरीके से ज़माने के साथ। तो ये सबक नंबर 2 आपका ये मुकम्मल हो गया सवाल जवाब के साथ। फिर इंशाअल्लाह तीसरा सबक लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज का वीडियो यहीं पर खत्म।